Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing the chapter pronoun, and this is session 3. In this particular session, we are knowing reflexive pronoun. What are the reflexive pronouns? Self and selves. You must have done this in the session 1. So here we are doing this in detail. Now first, what are pronouns? Pronouns are the words that replace noun. In place of noun, the words we use are called pronouns. So what are the reflexive pronouns? Refer back to the subject of the sentence or clause. जो सेंटेंस और क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है उसी को ये रेफर करता है, सेल्फ और सेल्फ से, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. They either end in self as in the singular form or selves as in the plural form. तो सिंगुलर में सेल्फ होगा, प्लूरल में सेल्फ्स होगा. These are preceded by the adverb. ये एडवर्ब से प्रेसीड होगा, एडजेक्टिव से, प्रोनाउन से, नाउन से, जिसको कि ये रेफर करते हैं. तो यहाँ पर देखो, द डॉग बिट इटसेल्फ, राइट. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर प्रेसीडेड बाय द प्रोनाउन और नाउन टू विच दे रेफर. तो यहाँ डॉग नाउन है, इसको ये रेफर कर रहे हैं. तो डॉग के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल के लिए इट लगाते हैं, तो इटसेल्फ. We use a reflexive pronoun as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो कि सेम हो जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योर सेल्फ. यहाँ पे आप देखो, यू माइट कट योर सेल्फ. हमने क्या बोला, बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योर सेल्फ. तो यहाँ पर एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो हमने यहाँ पर कट योर सेल्फ, तो तुम खुद को काट सकते हो. तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस लिखा. सम वर्ब चेंज देयर मीनिंग स्लाइटली व्हेन दे हैव अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं तो कोई जो वर्ब है वो अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं. जैसे आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्व्स, राइट. चिल्ड्रन है तो हमने देमसेल्व्स लिखा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव वेल. तो यहाँ पर देमसेल्व्स नहीं करके हम इसको हटा सकते हैं, आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव वेल. और अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना है तो हम लिखेंगे आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्व्स. Now we do not use a reflexive pronouns after verbs which describe things, people, right? Usually do for themselves such as wash, shave and dress. तो हमने देखा कि जो भी कोई भी verb है जो describe करता है वस्तु को या लोगों को, जो कि खुद के लिए करते हैं, जैसे वॉशिंग, जब खुद के लिए वॉश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ या सेल्फ नहीं लगाते. ही ऑलवेज शेव बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग, यहाँ हमने हिमसेल्फ नहीं लगाया, राइट. क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो खुद के लिए कर रहे हैं, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट. यूजली विथ वॉश, शेव एंड ड्रेस. तो यहाँ पर आप देख लो, सिंगुलर एंड प्लूरल. फर्स्ट पर्सन आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन यू है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ. थर्ड पर्सन ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट्स सेल्फ. फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी है तो आवर सेल्व्स. यहाँ पर देख लो स्पेलिंग चेंज हो गई है, VES. सेकेंड पर्सन यू प्लूरल में है तो योर सेल्व्स. थर्ड पर्सन दे है तो देमसेल्व्स. तो इस तरह से ये चार्ट अगर आप याद रखते हो तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे. We only use reflexives with these verbs for emphasis. कोई जो रिफ्लेक्सिव्स होते हैं हम लोग इन पर्टिकुलर
एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरी। उसने खुद से अपने आप को ड्रेसअप किया हालांकि वो इंज्योर्ड है, इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज। As indirect object, when the indirect object is the same as the subject of the verb, we have brought ourselves something to eat. तो यहाँ पर आप देखो ourselves as a something to eat हमने as indirect object, when the indirect object is the same as the subject of the verb, तो यहाँ ourselves तो we का आपको पता है ourselves होता है, we का ourselves होता है, तो सेम है, तो हमने यहाँ पर यूज किया एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी हैव ब्रॉट आवरसेल्व्स समथिंग टू ईट, हमने अपने लिए कुछ खाने का मंगवाया। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन व्हेन द ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज, जब हम वो ऑब्जेक्ट को क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में रेफर करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। दे हैड टू कुक फॉर देमसेल्व्स, ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। For preposition, for preposition. Now with the preposition by, when we want to show that someone did something alone and or without any help, तो हम लोग by के लिए by यूज करते हैं जब कुछ हम अलग अकेले करते हैं, खुद से करते हैं। He lived by himself in an enormous house, तो वो अकेले रहता है, alone, वो बड़े से घर में, तो he lived by himself। To emphasize the person or thing we are referring to, जब हम emphasize करना चाहते हैं पर्टिकुलर पर्सन या चीज को तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैंडल itself is quite a small town, हमने कैंडल एक स्पेस है, उस प्लेस है, उसको हमने एम्फेसाइज किया तो itself। Especially if we are talking about someone very famous, जब हम लोग बहुत फेमस किसी के बारे में बात करते हैं तो भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अरिजीत सिंह हिमसेल्फ सैंग द फाइनल सॉन्ग, तो यहाँ पर अरिजीत सिंह आपको पता है बहुत नामी है, तो अरिजीत सिंह हिमसेल्फ सैंग द फाइनल सॉन्ग। वी ऑफन पुट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द क्लॉज व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर एम्फेसिस, तो कभी कभी हम एम्फेसिस डालने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग एंड में भी लगाते हैं। तो आई बेक द ब्रेड माई सेल्फ, तो एंड ऑफ द क्लॉज हम इसको यूज करते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर लेंगे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट एंड देन आई सॉ द UFO। अब आपको पता है यहाँ आई है, तो आई है तो क्या होगा आपको पता है, ये माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी थोड़ी सी अलर्टनेस अगर आप रखते हो, माइंड अलर्टनेस रखते हो, तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि ग्रामर में पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई भी कट नहीं होता। लिटरेचर में भले ही आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाए, लेकिन ग्रामर में पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आई के साथ माई सेल्फ आपको पता है, तो यह माई सेल्फ। द गर्ल लुक्ड एट, अब आपको पता है ये गर्ल जो है वो शी है, राइट। शी के साथ क्या आएगा, हर सेल्फ, तो एट हर सेल्फ। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव। अगर आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। द गर्ल लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। फ्रेडी, यू विल हैव टू डू योर होमवर्क। अब यहाँ पे देखो यू, तो यू के साथ क्या आएगा, और चूंकि फ्रेडी एक ही है, मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू हेल्प देम, दे कैन डू इट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दे क्या है, दे प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा, themselves। स्पेलिंग विल बी चेंज्ड। राइट, तो इस तरीके से आपको करना है। आई इंट्रोड्यूस्ड, अगेन आई है, नाउ यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज माई सेल्फ।
Boys, can you make your beds? Boys, तो yourselves, क्योंकि यहाँ पर you है तो यहाँ पर लेकिन ये आपके प्लूरल में है. She made, now she है तो herself, she made herself a pullover. What happens when a fighting fish sees, यहाँ पे देखो fighting fish है तो ये एनिमल है तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं? इट. तो इट का हम क्या करेंगे? itself. In the mirror, what happens when a fighting fish sees itself in the mirror? The father decided to repair the car. अब father कौन होते हैं? Father होते हैं he, तो himself. We can move the table. We कौन है? Ourselves. We का ourselves होता आपको पता है प्लूरल में है, फर्स्ट पर्सन. अब आंसर भी चेक कर लेते हैं. I did not want to believe it and then I saw the UFO myself. The girl looked at herself in the mirror. Freddie, you will have to do your homework yourself. You don't need to help them. They can do it themselves. I introduced myself to my new neighbor. Boys, can you make your beds yourselves? She made herself a pullover. What happens when a fighting fish sees itself in the mirror? The father decided to repair the car himself. We can move the table ourselves. So what have you learned today? We have learned reflexive pronoun. We have done it with the exercise also. So I think now you have an idea of where to use reflexive pronoun and what are its uses. Have a good revision of this. In the next session, I will be here with a new grammatical topic. Thank you.